ईशो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। ये तकरीबन 20-25 साल पुरानी बात है कि मैं अपने चर्च स्टाफ के साथ उस दरख्त के नीचे बैठा हुआ था और चाय पी रहा था जो हमारे ऑफिस के करीब था। कि मुझसे पहले उस चर्च में जो खिदमत करते थे वो पाज साहब आए। उन्होंने मुझे देखा और दूर से हाथ हिला के वो चर्च ऑफिस में चले गए। मैंने उनको देखा क्योंकि वो मुझसे सीनियर थे। मैंने उनके अदब में, उनके एहतराम में अपनी जगह छोड़ी और ऑफिस में जाकर उन्हें सलाम किया और उनके साथ बैठ गया। जब मैं उनके साथ बैठ गया तो मुझे कहने लगे, पादी साहब आप चर्च स्टाफ के साथ यूँ चाय ना पिया करें, क्योंकि अगर आप ये रवैया रखेंगे तो ये आपकी कदर नहीं करेंगे, आपकी बराबरी करेंगे। मैंने कभी इन्हें अपने पास नहीं बैठने दिया। अगर मेरे पास आते थे तो मैं कहता कि ज़मीन पर बैठो। कि ठीक है, मैं इस बात पर गौर करूँगा। और फिर मैंने कहा कि मेरा यीशु जो मेरा खालिक और मालिक है, वो अपने रसूलों और अपने आम शागिर्दों के साथ ज़मीन पर बैठा करता था। अगर दस्तरखान पर बैठता था तो उसके रसूल और उसके आम शागिर्द उसके साथ दस्तरखान पर बैठते थे। अगर उसके रसूल और आम शागिर्द पत्थरों को अपना तकिया बनाकर लेटे थे तो उसने भी पत्थर को अपना तकिया बनाकर इस्तेमाल किया। जब मेरा खालिक और मालिक अपने साथियों के साथ ये रवैया रखता था तो मैं क्यों ना रखूं। हाँ, मैं इस बात को ज़रूर मानता हूँ कि रुतबे और मकाम के लिहाज से हमें एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए, लेकिन मसीह इखलाकियात हमें सिखाती है कि जो कीमत मेरी है मेरे भाई की भी कीमत वही है। मसीह यीशु का खून, अगर मसीह यीशु ने मेरे लिए सलीब पर जान दी है तो उसके लिए भी तो जान दी है। इस लिहाज को पैसा मैं देखकर मैं इनके साथ रिफाकत रखता हूँ। वो खामोश हो गए। ईशो खुदा उनके पाक कलाम में वाज़िया तौर पर लिखा है कि वैसे ही मिजाज रखो जैसे मसीह यीशु का था। हम कितने बड़े बड़े मैसेज पर देते हैं, लेकिन क्या हमारा अमली तौर तरीका ऐसा होता है? कदस पालसो करंथिस कलीसिया को लिखते हुए कहते हैं कि ऐ भाइयों, हमारे दिलों में तंगी नहीं, हमने तंगी को निकाल दिया, हमने कुशादगी को अपने दिलों में पैदा किया है। तुम भी अपने दिलों को कुशादा करो और एक दूसरे के साथ कुशादगी के साथ मिला। ईशो कलाम का एक हिस्सा है कि जो तुम पर जुल्म करते हैं तुम उनकी कदर व कीमत और इज्जत करते हो, और जो तुमसे गरीब हैं तुम उनको हकीर जानते हो। ये कैसा फ़लसफ़ा है? ऐसो खुदा उनका पाक हमें सिखाता है कि हमने अपने दिलों में से तंगी को दूर करना है, कुशादगी पैदा करना है। मेरे बुजुर्ग मामू मुझे कहा करते थे कि बेटा ना तो कभी किसी से वादा करो और ना कभी किसी से कोई बात करो जो तुम पूरा ना कर सको, और अगर तुम किसी से कोई वादा करो, कोई बात करो तो उसे निभाना, उसे निभाना, चाहे तुम फना क्यों ना हो जाओ, चाहे तुम्हारे पास कुछ ना रहे। और यही तो अमल हमारे खुदा यीशु मसीह ने किया। खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि निजात मेरी तरफ से है। तुम कहोगे कि हमारा खुदावंद आया है, हमारी निजात लेकर आया है, और खुदावंद ने अपने इसी वादे को निभाया। मुकद्दसा मरियम से यीशु मसीह पैदा हुआ, कलाम हमारे लिए मुजस्सम हुआ। वो जो खालिक और मालिक था वो पस्त होकर सलीबी मौत गवारा करता है, क्योंकि उसने अपने दिल को कुशादा किया था, तंग नज़र नहीं था। आज हमें भी अपनी तंग नज़री को दूर करना है, लेकिन इस बात को याद रखेगा कि अपने रुतबे, अपने मुकाम का लिहाज रखते हुए हमें एक दूसरे की इज्जत करनी, एक दूसरे का एहतराम करना है, लेकिन एक दूसरे के लिए तंग नज़र ना रहें, ताकि खुदावंद का रवैया, खुदावंद का मिजाज हमारी जिंदगी में हो और हम एक दूसरे को प्यार करने वाले। याद रखिएगा, किसी को उनाई ना कीजिएगा। अगर आप किसी को खुश नहीं कर सकते तो उसे ना खुश भी ना किया करें। अगर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते तो उसकी खुशी से ना छीना करें। यही खुदावंद ने हमें सिखाया है कि हम कुशादा दिल हो जाएं और अपनी ज़िंदगी में से तंगी को दूर करें। खुदा बरकत और सलामती बख्शे। आमीन।